चंदौली जनपद के सैयद राजा क्षेत्र से जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में खुर्शीद राइन नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाया कि जमीन के लेन देन में उनकी धनराशि हड़प ली गई है। हालांकि दूसरी ओर पीड़ित पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। उनका कहना है कि संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ी पूरी धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जा चुका है और इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। पीड़ित पक्ष का यह भी दावा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे आरोपों का वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है और इनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के भाई का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। शाहजमा खान शाही आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कल रात से सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैंने देखा। कुछ तथाकथित लोगों द्वारा हमारे और हमारे परिवार के मान सम्मान जो लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, जो कई पीढ़ियों से है, उसको धूमिल करने की तथाकथित कुछ लोगों द्वारा कोशिश कराई जा रही है। जो व्यक्ति उस वीडियो में एक व्यक्ति को मुखौटा बना के एक साहब जो है तर्जुमानी करते हुए कह रहे हैं कि हमारे भाई ने उनसे पैसा लिया है, उनको ज़मीन नहीं दिया, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, यह एक बहुत बड़ा गैंग है हमारे सैयद राजा के अंदर। यह सूद ब्याज का बहुत बड़ा कारोबार फैलाए हुए हैं। उसकी गिरफ्त में हमारे भाई भी 4-5 साल पहले आ गए। इसमें 3-4 लोग 5 लोग मुख्य रूप से हैं और उस तरीके फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। और उस मेरे भाई को जब इन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया और उसको डराना धमकाना शुरू किया, तो मैं भी उस प्रकरण को आकर जानने की कोशिश किया। तो उस जानने के दरमियान ये जो साहब वीडियो में मुखौटे की तरह खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, उनकी तर्जुमानी दूसरे साहब कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमारा ऐसे ऐसे पैसा था, 1.5 पे, 2 पे, 2.5 गुना पे, 3 गुना पे, साफ नहीं कह रहे थे इंटरेस्ट पे, सूद पे, ब्याज पे। मुझसे थोड़ा ये सब कहने में हिचक रहे थे। बहरहाल तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अब वो महीना जो इंटरेस्ट लेते हो, सूद लेते हो, ब्याज लेते हो, सब बंद करो, 1 टाइम सेटलमेंट करके ख़त्म करो, निपटाओ। इसलिए कि मेरा भाई डिप्रेशन में हो गया है साल 6 महीना से। इन्होंने कहा भैया जैसे कहिए वैसे, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है। तो इनको मैंने दबाव बना के अपने भाई से एक ज़मीन रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्री करा के और जो पैसे का लेन देन इन लोगों का हुआ था उसको मेंटेन करा के सब एक लिखा पढ़ी करा के ख़त्म कर दिया। ये बात 1 वर्ष पूर्व की है। 1 वर्ष के बाद फिर वो गैंग सक्रिय हुआ। उस गैंग में 3-4 लोग हैं जो हमारे भाई के खिलाफ तमाम प्रताड़ना की तमाम बातें आई। मैं आजकल अपने सैयद राजा इलाके में नहीं रहता हूँ, बनारस रहता हूँ। तो जब मैं आता हूँ, इसमें एक साहब और हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा पैसा है। हमने उनका भी कहा ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे है, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक लोग तय किए। उसको मैंने कम ज़्यादा करा कर सामाजिक समरलता, सामंजस्य बना के उनको भी मैंने जमीन रजिस्ट्री करा दिया। उन्होंने मेरे भाई का से ज़्यादा जमीन रजिस्ट्री करवा लिए और 13 लाख रुपया उन्होंने नहीं दिया आज तक। उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में भी हम गए हैं। एक साहब दबाव बनाने के लिए जो है मुकदमा कायम करा दिए, फर्जी मुकदमा, उसके लिए भी जो है हम गए। तो इनका प्रकरण 1 साल पूर्व उसका निपटारा कर दिया, समझ गवाहान निपटारा किया गया है, लिखा पढ़ी के साथ किया गया है। और ये अगर कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इल्ज़ाम लगाकर हमारे और हमारे परिवार के मान प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो संवैधानिक अधिकारों के तहत मेरे पास भी तमाम अधिकार है। हम माननीय न्यायालय जाएंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, माननीय उच्च अधिकारियों से अपनी बात पूर्व में मैंने कहा भी है, किया भी है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैंने अवगत भी कराया है। इन लोगों का मैंने पर्दाफाश भी किया है। ये पशु क्रूरता का अपराध इनके ऊपर है। एक आध साहब तो ऐसे हैं जो 3 पीढ़ियों से ये गांजे का सप्लायर है। 3 पीढ़ी से लोग गांजा बेचते हैं। सैयद राजा जानता है, लोग जानते हैं। एक साहब हैं, ये जो है शराब सप्लाई, बिहार का बॉर्डरी इलाका है, शराब सप्लाई करते हैं। ये गैंग बनाकर मुझे दबाना और धमकाकर हमारे परिवार को डरा धमका नहीं सकते। हम सामाजिक लोग हैं, हम लोगों ने समाज के लिए काम किया है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। इनके बनर घुड़की से न हम डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और इनकी शिकायत अब बड़े पैमाने पर मैं करूंगा। ये जो गैंग यहाँ बिहार से सटे हुए इलाके में गांजे का सप्लाई, शराब की सप्लाई और गोकशी जो करती है, डकाने का काम करते हैं, गांव से जो ये लोग निकलवाते हैं, इन लोगों के ऊपर मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, इनके साथियों के ऊपर मुकदमे कायम है। उसी में इनको इसके ऊपर एक इसका साथी है, उसको जिला बदर और गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। ये वही लोग हैं। इन लोगों के ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। हम माननीय उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारे इलाके में जो शराब, गांजा और सूद ब्याज का जो कारोबार जो बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, उन लोगों के ऊपर जो ये कर रहे हैं, जिससे तमाम हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, जो हमारे कमज़ोर लोग हैं इसकी जद में आके बर्बाद हो रहे हैं, जैसे मेरे भाई बर्बाद और परेशान हो गए, उसी तरह उन लोगों के ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए जिससे आने वाले समय में कोई इस तरीके का काम करने की साहस न जुटा सके।